बिहार में काउंटिंग शुरू होते ही सियासत का पूरा रंग ही बदल गया। जिस मुकाबले को कड़े टक्कर वाला बताया जा रहा था, वहां अब तक के रुझान साफ कह रहे हैं कि यह मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है। एनडीए 180 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर। और इस बार की हवा इतनी तेज है कि बाकी दल खुद को संभालते रह गए। सुबह 8 बजे जैसे ही बैलेट खुला, शुरुआत में ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त मिल गई और फिर जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। दोपहर तक बीजेपी 80 से भी ज्यादा सीटों पर आगे निकल चुकी है। इस चुनाव में बीजेपी साफ तौर पर कमान संभालती दिख रही है, जबकि जेडीयू जो हमेशा बड़े भाई की सीट पर बैठी नजर आती थी, इस बार अपनी जमीन बचाने में लगी दिखाई दे रही है। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है और ये जीत उसी। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए है रुझान किसी झटके से कम नहीं। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी इस बार 50 के आंकड़े से भी नीचे खिसक गई है। उनके मजबूत गठ कई जगहों पर लड़खड़ाते दिख रहे हैं। कांग्रेस तो और भी मुश्किल में है, कई सीटों पर शुरुआत से ही मुकाबले से बाहर होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए यह चुनाव रणनीति से ज्यादा अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन गया है। चल रही है जो चीज, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ भी है। प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी का एंगल। पीके ने 2 साल पैदल चलकर बिहार का गांव-गांव नापा, बदलेगा बिहार का नारा दिया, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि यह नई पार्टी एनडीए की आंधी में टिक नहीं पा रही। जन स्वराज 3 सीटों पर आगे जरूर है, लेकिन पीके की उम्मीदों के मुकाबले यह नतीजा काफी कम माना जा रहा है। कह सकते हैं एनडीए की तेज हवा में पीके का बस्ता भी पैक होना शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी इस बार एक सीट पर आगे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बाकी बिहार में उनकी पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं दिख पा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार मतदाता प्रयोग के मूड में नहीं थे। उन्होंने पहले से ही मजबूत दिख रहे गठबंधन यानी एनडीए की तरफ झुकाव रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की बड़ी संख्या में वोटिंग इस बार खुलकर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही है। सामाजिक योजनाओं और जमीनी लाभों ने इस वोट बैंक को काफी प्रभावित किया। यही वजह है कि कई सीटों पर शुरुआती राउंड से ही एनडीए की लीड लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि यह सिर्फ रुझान है, लेकिन जिस तरह की बढ़त एनडीए ने बनाई है, उससे माहौल बदल चुका है। महागठबंधन दबाव में है। पीके और एआईएमआईएम जैसे खिलाड़ी सीमित असर में दिखाई दे रहे हैं और एनडीए अपने अब तक के सबसे मजबूत प्रदर्शन में से एक की तरफ बढ़ रहा है। अगर रुझान इसी तरह चले तो कहना गलत नहीं होगा, बिहार ने इस बार अपना फैसला सुना दिया है और फैसला एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।